शशि में। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको देखेंगे और उसका वर्गीकरण जो है किन आधारों पे किया गया है और कितने भागों में बांटा गया है, आज उसको समझेंगे। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, हमने बिहार का मैप जो है वो बना दिया है। बिहार का जो पूरा संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो टर्शियरी काल का है, दूसरे की बात कर लेते हैं तो विंध्य श्रेणी के पर्वत के अंतर्गत आता है, और तीसरा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो है धारवाड़ श्रेणी के पर्वत हैं। और चौथे की बात कर लेते हैं तो वो गंगा का मैदानी भाग है। यानी कि बिहार को कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, तो 4 वर्ग में। एक है टर्शियरी काल के पर्वत, एक है विंध्य श्रेणी के पर्वत, और एक है धारवाड़ श्रेणी के पर्वत, और जो चौथा है वो है गंगा का मैदानी भाग। तो जो गंगा का मैदानी भाग है वो बिहार का सबसे नवीन भाग है, अर्थात इसका निर्माण जो है गंगा तथा उसके सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ के निर्माण से, अर्थात जलोढ़ मिट्टी के निर्माण से इसका निर्माण हुआ है। अब सबका अलग अलग विशेषताएं देख लेते हैं तथा उसके बाद ये किन किन जिलों में पाए जाते हैं उसको देख लेते हैं, चूंकि विशेष के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टर्शियरी काल के चट्टान। यानी कि देखिए, टर्शियरी काल के चट्टान, ये जो हिमालय है, चूंकि उत्तर में हिमालय है, तो हिमालय का सबसे, अगर दक्षिणी भाग देख लें जिसे शिवालिक हिमालय कहा जाता है, तो यह शिवालिक हिमालय का ही अंश है। यह शिवालिक हिमालय का ही अंश है, जो कि आप देख सकते हैं पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर पहाड़ी और रामनगर पहाड़ी के रूप में है। तो टर्शियरी काल की जो चट्टानें हैं वो हिमालय के भाग हैं, और इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो केवल पश्चिमी चंपारण में ही है। तो बिहार में टर्शियरी काल के चट्टान कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ से थोड़ा उसका डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, एक्स से जो हमने यहाँ डिनोट किया है वो टर्शियरी काल के चट्टान है, जबकि त्रिभुज से हमने गंगा का मैदानी भाग को डिनोट किया है। उसके बाद से स्टार से आप देख सकते हैं विंध्य श्रेणी के पर्वत को हमने डिनोट किया है। उसके बाद से आप यहाँ ब्रिज से देख सकते हैं, ब्रिज जो है वो धारवाड़ श्रेणी के चट्टानों को हमने निर्देशित किया है। उसके बाद सब टर्शियरी काल के चट्टान को देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए हिमालय, जो कि शिवालिक का भाग है, और शिवालिक जो है वो हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है, यानी कि सबसे इधर वाला भाग है। उसके बाद से आप देख सकते हैं ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण में ही उसका भाग है। सोमेश्वर और रामनगर की पहाड़ियाँ जो दोनों हैं वो यहीं से स्थित हैं। उसके बाद से हम आ जाते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट हमारा एक है धारवाड़ श्रेणी के चट्टान। देखिए, धारवाड़ श्रेणी की जो चट्टान है ये वाला, ये जो है इसको आर्किडियन पर्वत भी कहते हैं। और देखिए, बिहार में सबसे पहले अगर निर्माण हुआ तो इसी क्षेत्र का निर्माण हुआ, यानी बिहार का सबसे प्राचीनतम कौन सा है, तो वो है आर्किडियन पर्वत या धारवाड़ श्रेणी के पर्वत। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं गया, नवादा, जमुई और मुंगेर, इन 4 जिलों में इसका क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ से देख सकते हैं गया, नवादा, उसके बाद से मुंगेर और जमुई, ये जो है जमुई और मुंगेर, इन क्षेत्रों में जो है इसका विस्तार है। उसके बाद से बिहार का सबसे प्राचीन देख सकते हैं, इसमें कोई जीवाश्म अंश नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें कोई जीवाश्म अंश नहीं पाया जाता है। उसके बाद से ये बिहार के जो है दक्षिणी पूर्वी भाग में है, दक्षिण और पूर्वी भाग में है। उसके बाद से बिहार में अगर पर्वतों की बात कर लेते हैं तो सर्वाधिक क्षेत्र पर इसी पर्वत का विस्तार है। इस तरह से अब हमारा 2, एक टर्शियरी काल का, एक धारवाड़ श्रेणी का कंप्लीट होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे टर्शियरी काल के चट्टान और यहाँ पे धारवाड़ श्रेणी के चट्टान को देख लिए। अब उसके बाद से हमारी बारी आ जाती है विंध्य श्रेणी के पर्वत और गंगा का मैदानी भाग। तो सबसे पहले यहाँ पे गंगा का मैदानी भाग भी देख लेते हैं। तो जो गंगा का मैदानी भाग है, आप देख सकते हैं ये पूरे बिहार के लगभग 95% क्षेत्र पर इसका विस्तार है, यानी कि 5% पर ही अन्य पर्वत एवं पठार स्थित हैं, जबकि 95% जो क्या है गंगा का मैदानी भाग है, गंगा तथा उसके सहायक नदियों का मैदानी भाग। उसके बाद से यहाँ देख सकते हैं बिहार के कुल क्षेत्रफल का 95% भाग पर क्या है, गंगा का मैदानी भाग है। उसके बाद से हम देख सकते हैं विंध्य श्रेणी के पर्वत। तो ये जो विंध्य श्रेणी के पर्वत हैं, ये जो है मध्य प्रदेश वाला जो पहाड़ है अमरकंटक श्रेणी वगैरह का, उसी का ये सब हिस्सा है। देख सकते हैं कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद। इसका अगर विस्तार की बात कर लेते हैं तो रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद, इन 3 जिलों में विंध्य श्रेणी के पर्वत का विस्तार है।
उसके बाद से देख सकते हैं यहाँ पे जो है चूना पत्थर और क्वार्टजाइट जो है 2 प्रकार के खनिजों की भरमार है। तो सवाल बन सकता है कि बिहार में चूना पत्थर के सर्वाधिक स्रोत कहाँ है, तो वो है विंध्य श्रेणी के पर्वत में। अब जब चूना पत्थर यहाँ पाए जाएंगे तो सीमेंट का कारखाना वगैरह वगैरह यानी कि डालमिया वगैरह कारखाना जो है कैमूर में भी है सीमेंट का कारखाना, यानी कि बिहार में सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो कैमूर होता है, औरंगाबाद, इन्हीं 3 जिलों में होता है। यहाँ से देख सकते हैं क्वार्टजाइट और चूना पत्थर हो गया। उसके बाद से बिहार के अन्य पर्वत जो को महत्वपूर्ण है उसको यहाँ से देख लेते हैं। देखिए कैमूर का पहाड़ या कैमूर का पठार भी कह लेते हैं, कैमूर का पहाड़ भी कहते हैं। उसके बाद से गया पहाड़, उसके बाद से राजगीर के पहाड़, उसके बाद से मंदार हिल्स, उसके बाद से खड़गपुर पहाड़, यानी कि देख सकते हैं 3, 2, 5 ही पहाड़ जो हैं वो बिहार में प्रमुख हैं। अगर खड़गपुर पहाड़ की बात कर लेते हैं तो वो मुंगेर में स्थित है। उसके बाद से मंदार हिल्स देख सकते हैं बांका जिले में स्थित है। राजगीर की पहाड़ी जो है बराबर की गुफा का अपने इतिहास में नाम पढ़ा होगा, तो बराबर की गुफाएं कहाँ है, राजगीर के ही पहाड़ी में स्थित हैं। उसके बाद से गया पहाड़ी की बात कर लेते हैं तो गया पहाड़ी जो है धारवाड़ श्रेणी की चट्टान का ही अंश है। उसके बाद से कैमूर की पहाड़ी किसका है, विंध्य श्रेणी के पर्वत का ही अंश है। विंध्य श्रेणी के जो पर्वत हैं उसी का अंश है कौन सा, कैमूर पहाड़ी। तो इस तरह से हमारे जो बिहार के इंपोर्टेंट हैं। उसके बाद से गया पहाड़ का थोड़ा सा प्रमुख शिला या चोटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार इससे प्रश्न बने हैं। तो जो गया पहाड़ है, आप यहाँ से गया पहाड़ देख सकते हैं। गया पहाड़ के 3 जो हैं चोटी प्रमुख हैं। पहला क्या है, प्रेत शिला, दूसरा है राम शिला और तीसरा है कटारी। यानी कि जो गया पहाड़ है उसके 3 हैं, प्रेत शिला, राम शिला और कटारी। ये 3 जो चोटी हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ पहाड़ियों के रूप में आपने इनको देख लिया। मंदार हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको दिमाग में रख लीजिएगा। बांका है। खड़गपुर की बात कर लेते हैं, मुंगेर जिले में है। उसके बाद से ये जो 4 होते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और छूट रहा था उसको भी क्लियर किए देते हैं। बिहार में सबसे पहले अगर निर्माण होने की बात की जाए भौगोलिक क्षेत्रों का, तो सबसे पहले धारवाड़ श्रेणी के चट्टानों का निर्माण हुआ है। धारवाड़ श्रेणी के चट्टानों का निर्माण सबसे पहले हुआ है। उसके बाद से विंध्य श्रेणी के पर्वत का निर्माण हुआ है। उसके बाद से टर्शियरी काल के चट्टान जो है, यानी कि जो सोमेश्वर की पहाड़ी और रामनगर की पहाड़ियाँ हैं जो कि शिवालिक के भाग हैं, उसका निर्माण हुआ है। और सबसे अंत में यानी चौथे नंबर पे जो है गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। इस तरह से ये संपूर्ण बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्गीकरण हो जाता है, जिन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहला आप देख सकते हैं टर्शियरी काल का चट्टान, दूसरा आप देख सकते हैं धारवाड़ श्रेणी के पर्वत, तीसरा है विंध्य श्रेणी के पर्वत, चौथा है गंगा के मैदानी भाग। इस तरह से 4 मुख्य भौगोलिक भागों में बिहार को विभाजित किया गया है। मिलेंगे फिर किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।